ये केस बनता ही नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़मानत के केस में फैसले में साफ लिखा है कि इसमें किसी दुश्मन को मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचाना मकसूद न था, ना उनकी जो है इल्ज़ाम है, ना ही इससे कोई पहुँचा है। इसमें कौन से दुश्मन मुल्क को भाई आपने मफाद देने की कोशिश की है, पहले ये तो बता दें। और ये साइफर शर्मनाक था जिसमें पाकिस्तान की तज़हीक की गई है और पाकिस्तान की इज़्ज़त और गैरत और नामूस को दफन किया गया है। ये तो एक दिन भी खान को अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दें कि आज नवाज शरीफ ने लंदन जाने का ऐलान किया है और दूसरी जानिब इमरान खान आज 25 मई के 2 मुकदमात में बरी हो गए हैं, तो क्या कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छूट मिल रही है या कहीं पे डील हो रही है? देखें, छूट तो क्या मिलनी है, इंसाफ हमें चाहिए, हमें कोई छूट वूट नहीं चाहिए। और बाकी रहा नवाज शरीफ तो जाहिर है लूट मार करके हमेशा चला जाता है। इस मरतबा भी उसने ताजपोशी के लिए आया था, मायूसी हुई है। उसके भाई ने उसके साथ वो पलटी की है, उसको समझ ही नहीं आई है। अब वापस ही जाना है उसने, और क्या करना है। पीटीआई को देखते हैं टूट का शिकार अक्सर नजर आती है। ऐसे बयान कभी मरवत साहब दे रहे हैं, कभी गौर साहब दे रहे हैं। कोई ऐसे बयान नहीं है। मरवत हमारा जज्बाती माशाल्लाह कारकुन है और एक अच्छी कायदाना सलाहियतों का मालिक है। वो जज्बात में बातें करते हैं, कोई तजाद नहीं है, कोई तसादम नहीं है। जमात के इंतखाब में किसको ज्वाइन करना है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं है। मैं तो हक पे सच पे हमेशा साथ होता हूँ और अब भी हक सच के साथ हूँ। ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग जो है ये अज़ल से लड़ी जा रही है। बिलाखिर जो है हमेशा सच को ही जो है तक़वियत मिलती है, सच ही कामयाब होता है। मुझे कोई ऐसा आपने एहतजाज का तैयारी कर रहे हैं ईद के बाद, लेकिन हुकूमत जो है वो ईद से पहले गिरफ्तारी करने का कोई इम्कान है? हुकूमत गिरफ्तार करती है तो कर ले, उसको शौक़ पूरा कर ले। अब ऐसे भी तो सारी कौम को गिरफ्तार ही किया हुआ है ना। 25 करोड़ अवाम को ये कैद खाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना इस वक्त पाकिस्तान है। ये आज़ादी नहीं है इसमें। का केस समाप्त अभी शुरू हुई है। मुझे कोर्ट रूम से निकलना पड़ा क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मगर मुझे उम्मीद थी कि ज़रा जल्दी शुरू होती, मगर अभी शुरू हुई है। हम बहुत पुरुम्मीद है। सलमान सफ्तर साहब इस वक्त अपनी बहस उन्होंने शुरू की है और आपने अगर कल ऑब्जर्व की हो सारा दिन जो समाअत चली थी उसके अंदर जो जज साहिबान ने सवालात उठाए थे और जो उनके चेहरे पे हैरत थी कि किस किस्म के चार्जेस लगाए गए, फर्द जुर्म जो आयद की गई, जो 3 नुकात थे और क्या उसके साथ जो एविडेंस दिया, तो उन्हें भी ताज्जुब था। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने जब कोर्ट रूम में उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो जज साहब ने कहा कि क्या ये शायरी है, क्योंकि मुझे तो समझ भी नहीं आई कहा क्या गया है और इसमें ऐसा क्या कह दिया गया जिसपे ये केस मुरतब हो सके। खान साहब की स्टेटमेंट सुन के भी उन्होंने कहा ये एक सियासी बयान था, मगर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसके ऊपर सीक्रेट एक्ट लगे। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में जैसे ये समाअत आगे चलेगी ये केस दम तोड़ जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं। आज आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। इस केस में कोई दम ही नहीं है, गुब्बारे में कोई हवा ही नहीं है, मगर ना हक कैद जो है वो अदा की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं और अब तो जुल्म इतना बढ़ गया कि इनसे ये भी नहीं पचाया जा रहा कि हम हफ्ते में एक दफ़ा उनसे मिल लेते हैं और मुलाकात पर पाबंदी है। 2 हफ्ते की पाबंदी कहा गया है, मगर हमें तो नहीं मालूम, शायद ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते और कर दें। इनकी मर्जी है ना। इस वक्त मुल्क में कानून तो है नहीं, लाकानूनियत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमें तो सिर्फ अदालतों से उम्मीद है और दुआ भी करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और दोनों को रिहाई मिलेगी। थैंक यू। मैम, आप बैरून मुल्क जा रही है, कौन से मुल्क जा रही है और किस? कराची यहीं का हिस्सा है, पाकिस्तान का। ठीक है, वहाँ पे एक बादशाहत चलती है, पाकिस्तान का हिस्सा। मियाँ साहब भी लंदन जा रहे हैं तो जी मेरी क्या इतनी किस्मत अच्छी नहीं, मैं सिर्फ कराची तक जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। और खान साहब के 2 केसेस बरी हुए हैं इस बारे में? जी वो मुझे नहीं मालूम, जिन चीज़ों का मुझे अपडेट नहीं है मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू।